हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का क्वेश्चन पेपर। ये जो पेपर था ये 2018 में कंडक्ट करवाया गया था, तो इस पेपर को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 जो है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और 1 से लेकर 60 तक के क्वेश्चंस की बात करें तो वो प्रिजनर वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन थे जिन्हें हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 170 तक जितने भी यहाँ पर जीके से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं उन्हें हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप HPSSC के रिगार्डिंग किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसमें जो है ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के साथ। जैमिनी रॉय थे प्रसिद्ध, तो जैमिनी रॉय क्या थे? एक फेमस पेंटर थे। सो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन? पेंसिलिन की खोज किसने की? तो किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, सुनीता सुनीता विलियम्स हैं, तो क्या थी? ये एक एस्ट्रोनॉट थी। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉज नॉट डायरेक्टेड बाय सत्यजीत रॉय? निम्न में से कौन सी फिल्म सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित नहीं की गई थी? तो ये मूवी थी सलाम बॉम्बे। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी चारुलता, अपराजिता और पाथेर पांचाली की अगर हम बात करें तो ये सभी मूवीज़ जो थी ये सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ कॉल्ड सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है, द फर्स्ट एशियन। अच्छा, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। बाकी इस क्वेश्चन को लेकर के अगर आपको पता है इसका आंसर क्या होना चाहिए तब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड एट? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो कहाँ पर है? ये है करनाल में। सो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा और करनाल जो है ये पड़ता है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट? इंटरपोल का मुख्यालय है, तो देखो इंटरपोल जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये है लियोन में। और लियोन कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है फ्रांस में, जो कि ऑप्शन में नहीं दे करके रखा हुआ है, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द UN डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है, तो UN डे जो है ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 24 अक्टूबर को। सो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और अगर हम बात करें यूएनओ की, यूएनओ जो है कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अवस्थित है, तो कहाँ पर है? हेग में है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट हो जाएगा। और हेग जो है कहाँ पर है? नीदरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 है, द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कन्वेंशन अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन 1990 रिलेटेड टू? संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1990 में अपनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अभिस्मय किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? माइग्रेंट वर्कर्स से, प्रवासी श्रमिकों से। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ? इंडिया जो है किसका सदस्य नहीं है? तो G8 का ये मेंबर नहीं है। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ एसोसिएटेड विद? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो संबंधित है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट से संबंधित है। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मानवाधिकारों के संरक्षण से। बाकी एमनेस्टी इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो ये कब फाउंड हुआ था? ये एस्टेब्लिश हुआ था जुलाई 1961 को, और इसमें जो है टोटल 150 कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड इन इंडिया इज़ द? भारत में सबसे पुराना म्यूचुअल फंड है, तो इंडिया में सबसे जो ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड है ये है यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसी के साथ आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की शुरुआत जो थी वो 1963 से हुई थी। इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द फेमस नोवेल द गाइड? प्रसिद्ध उपन्यास गाइड किसने लिखा है? तो गाइड जो है R.K. नारायण ने लिखा है। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भटनागर प्राइज इज़ गिवन इन द फील्ड ऑफ? भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में।
ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज लिटरेसी वर्क नेम्ड। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किस साहित्यिक कृति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ जो था कब जैसे मिला था, तो 1913 में गीतांजलि बुक के लिए इन्हें जो था नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ द कंट्रोवर्शियल बुक लज्जा इज़ अ सिटीजन ऑफ। विवादास्पद पुस्तक लज्जा का लेखक किस देश का नागरिक है? तो ये किस देश का नागरिक है? ये है बांग्लादेश का। सो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक इंडिविजुअल ट्रैक प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये कौन थी? फर्स्ट इंडियन वुमेन, ये थी पीटी ऊषा। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है, किस गुप्त शासक के शासन के दौरान चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान जो था ये गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में भारत आया था। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इसने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में जो था चांदी के सिक्के चलाए थे। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द गेम ऑफ चेस ऑरिजिनेट? शतरंज का खेल कहाँ आरंभ हुआ? तो शतरंज का खेल जो था ये कहाँ आरंभ हुआ था? इंडिया में ये स्टार्ट हुआ था। सो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग राजपूता किंग डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन? निम्न में से किस राजपूत राजा ने तराइन की पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी को हराया था? देखिए, तराइन का पहला युद्ध जो था ये 1191 में हुआ था। और किन के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। और तराइन का ये जो पहला युद्ध है इसमें मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें कि तराइन की जो सेकंड वॉर थी, तराइन का जो द्वितीय युद्ध है ये कब हुआ था? तो ये 1192 में हुआ था। किन किन के बीच में ये युद्ध हुआ था? तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें जो था मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। और पहले वाले युद्ध में जो था पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। इसी के साथ आपको ध्यान में रखना है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध जो था ये कब जैसे हुआ था? तो ये 1194 में हुआ था। और किन के बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। गौरी और जयचंद के बीच में जो था चंदावर का युद्ध हुआ था। 1194 का चंदावर का युद्ध जो था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, जिसमें कि मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 है, द साउथ इंडियन स्टेट विच वॉज फेमस फॉर इट्स नेवल पावर वॉज। दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध था वह था। तो ये कौन सा था? ये था चोल। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी चोलों की अगर हम बात करें तो चोल जो थे ये पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। और चोल जो था इनका संस्थापक कौन था? तो वो था विजयालय। और इनकी राजधानी जो थी वो थी तांजा या तंजावुर के नाम से या तंजौर के नाम से जिसे हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूरल ऑफ दिल्ली? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक जो था ये कौन था? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये गुलाम वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर ऑफ मुगल पीरियड वॉज। मुगल काल का प्रथम भारतीय हिंदी विद्वान था। तो ये कौन था? ये था मलिक मोहम्मद जायसी। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और देखो, जायसी जो था मलिक मोहम्मद जायसी, इसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है पद्मावत। और इस बुक से रिलेटेड काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और मलिक मोहम्मद जायसी जो था ये एक सूफ़ी कवि था। और ये जो था ये जब कभी भी लिखता था तो ये अवधी और फारसी भाषा में कविताएं लिखा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्न में से कौन सी एक भारत में फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी? तो भारत में फ्रांसीसी बस्ती जो थी ये नहीं थी, ये थी गोवा। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर था। और गोवा जो है पुर्तगालियों की कॉलोनी थी। तो इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गवर्नर जनरल इज़ एसोसिएटेड विद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हड़प नीति से कौन सा गवर्नर जनरल संबंधित है? तो हड़प की नीति से जो था लॉर्ड डलहौजी संबंधित था, इसीलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात करें तो लॉर्ड डलहौजी जो था इसे सार्वजनिक निर्माण विभाग का जनक कहा जाता है और 1854 जो है 1854 में इसने लोक सेवा विभाग की स्थापना भी की थी लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस फाउंडेड। ऑल इंडिया महिला कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया महिला कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो थी ये 1927 में हुई थी। सो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोदया स्टैंड्स फॉर। सर्वोदय का प्रतीक है, तो सर्वोदय का तात्पर्य जो है क्या है? ये है टोटल रिवॉल्यूशन से, संपूर्ण क्रांति से। सो ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 90 जो है इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सबकी उन्नति से। सर्वोदय का तात्पर्य है सबकी उन्नति। तो देखो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस पाना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी हाँ जितने भी क्वेश्चन बच जाते हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।